और देश भर के कई इलाके बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। असम से लेकर के उत्तराखंड तक सैलाब से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं भारी बारिश के बाद रास्ते बंद कर दिए गए हैं तो कहीं लोगों की राहत शिविरों को लोगों को पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश भर के कई हिस्सों में आसमानी आफत से लोगों का हाल बेहाल है। कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं फ्लैश फ्लड ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भारी बारिश से तबाही मची हुई है। पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों का हाल बेहाल है। नोएडा सेक्टर 148 में बारिश के बाद अंडरपास में पानी भर गया। इस दौरान एक स्कॉर्पियो जल भराव में फंस गई, जिसके बाद ट्रैक्टर से उसे खींचकर बाहर निकाला गया। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे घाटों के आपस में संपर्क टूट गए हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार भी बंद हो गया है। सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब गंगा में नाव का संचालन पूरी तरह बंद कर दिया गया है। गंगा के बढ़ते जल स्तर के कारण जो सबसे बड़ी खबर है वो ये खबर है कि तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये विश्वनाथ मंदिर का गंगा द्वार मार्ग है। काशी विश्वनाथ मंदिर के गंगा के द्वार से के रास्ते से जो श्रद्धालु जाते हैं वो यही जो घाट का रास्ता है, प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इसी रास्ते से माँ गंगा का दर्शन करते हुए बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक करते हैं। लेकिन अब यह मार्ग जो है अब श्रद्धालुओं के लिए बंद हो गया है। यह मार्ग बंद होने के कारण, यह रास्ता बंद होने के कारण अब श्रद्धालु सड़क मार्ग से ही दर्शन करेंगे, जिसके कारण श्रद्धालुओं की भीड़ अब उस मार्ग पर ज्यादा नजर आएगी। और तो वहीं श्रद्धालुओं के अंदर भी मायूसी रहेगी, क्योंकि मां गंगा का आशीर्वाद लेने के साथ बाबा का जलाभिषेक कर पाते श्रद्धालु, लेकिन अब जल स्तर के कारण वो नहीं कर पाएंगे। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। बाढ़ बारिश की चपेट में सिर्फ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य प्रभावित हैं। असम में लगातार बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। इस साल बाढ़ और बारिश से जुड़ी घटनाओं में करीब 100 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में कछार जिला शामिल है, जहां 22 लोगों की मौत हुई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 12 जिले अभी भी बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ का पानी कई इलाकों में घरों और सड़कों तक पहुंच गया है। लोगों को सुरक्षित इलाकों और राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मंडाला में लगातार हो रही बारिश की वजह से नर्मदा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदी पुल के ऊपर से बहती दिखाई दी, जिसकी वजह से पुल पार करने वालों के लिए खतरा बढ़ गया है। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने की वजह से प्रशासन ने किनारे के सभी मंदिरों और घाटों के करीब जाने पर रोक लगा दी है और लोगों से सुरक्षा को लेकर एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए। मध्य प्रदेश के उमरिया में भी भारी बारिश का असर दिखने लगा है। संजय गांधी पावर प्लांट के नजदीक जोहिला नदी पर बना मंठार डैम इन दिनों बारिश के पानी से लबालब है। मंठार डैम में जलस्तर बढ़ने से सभी गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में लगातार बारिश के बाद मनियारी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए। मनियारी बांध और नदी किनारे बसे गांव में पानी घुसने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में तैनात कर दिया है और पानी के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में आई बाढ़ से दियारा के इलाके में हालात बदतर हो गए। जिला मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूट गया। 2 दर्जन गांवों में पानी भर चुका है। बिजली खंभे और ट्रांसफार्मर तक डूब चुके हैं। बाढ़ बारिश से देश भर के कई हिस्सों में तबाही मची है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
बारिश, सैलाब, सितम और राजगढ़ से आई ऐसी तस्वीर जो झकझोर देगी। एक वैन में 11 लोग सवार थे। निर्माणाधीन पुल के पास वैन पहुंची और सबने ड्राइवर को रोका कि आगे मत जाओ, लेकिन वैन आगे बढ़ी और उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देगा। ये लापरवाही जान पर भारी पड़ गई। 9 लोगों की जान इसमें चली गई। हालांकि कलेक्टर का ये कहना है कि ड्राइवर की लापरवाही से इस हादसे की ये वजह है, ड्राइवर ने लापरवाही की और इसीलिए ये हादसा हुआ। राजगढ़ में सैलाब का सितम ऐसा कि एक मंदिर में कई श्रद्धालु फंसे थे और उनका भी रेस्क्यू किया गया है। नुकसान हो गया है, एक गाड़ी भी गई है जो मिली नहीं रही है। संध्या परमान तेज बहाव, दर्द बेहिसाब, बारिश का कहर, जानलेवा लापरवाही, डूबी कार, मौत का हाहाकार, न साइन बोर्ड न बैरिकेडिंग, इस मौत का कौन कौन जिम्मेदार। मॉनसूनी आफत में एमपी में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है, लेकिन राजगढ़ से आई तस्वीर दिल दहला देती है, जिसने एक परिवार को कभी न भूलने वाला सदमा दिया। सारंगपुर इलाके के पढ़ाना में निर्माणाधीन पुल के पास तेज बारिश में कार फंस गई। कार में देवास के सतवास से कर्लावत जा रहा परमार परिवार सवार था। कार में 11 लोग थे। कार पानी में डूब गई थी और इधर नया पुल और बाईपास, उधर लोगों का कहना कि ड्राइवर को रोका गया कार को ना निकाले, लेकिन इल्जाम कि ड्राइवर ने उसकी एक ना सुनी और कार को निकाल दिया। सवाल है कि इसमें लापरवाही क्या सिर्फ ड्राइवर की है? सिस्टम भी कम लापरवाह नहीं, क्योंकि पुल के पास जल भराव था तो इसके लिए कोई चेतावनी बोर्ड क्यों नहीं लगाया गया? क्यों बैरिकेडिंग नहीं की गई? सोचिए, कार डूबी, कई जिंदगियां पानी में समा गई। अगर दूसरी गाड़ियां भी ऐसे ही निकलती, सवाल तो यही कि बाईपास के निर्माण की क्वालिटी, साथ ही जल भराव था तो पानी निकासी की व्यवस्था यहाँ पर क्यों नहीं थी? इन मौतों के पीछे लापरवाह सिस्टम भी जिम्मेदार है। संज्ञान में आया अभी स्पॉट देख करके कि नाले में पानी ज़्यादा होने के कारण रोड पे पानी था और दोनों साइड से जो भी लोग ड्यूटी पे थे और पब्लिक थी, उन लोगों ने ड्राइवर को मना किया। ये देवास की गाड़ी थी, सतवास की, वहाँ के लोग थे। 2 लोग रेस्क्यू हुए, बाकी 6 लोग की डेड बॉडी अभी मिल गई है। इस घटना में जो लोग भी जिनका भी डेथ हुआ उनको हम लोग RBC 64 में 4-4 लाख मुआवजा भी देंगे। बाकी पूरी जांच के बाद हम लोग जो है देखेंगे। राजगढ़ में बारिश के सितम की दूसरी तस्वीर देखिए। राजगढ़ के खिलचीपुर में जल मंदिर में कमर तक पानी और ऐसे श्रद्धालुओं की जान पर बनाई। 6 श्रद्धालु फंस गए। महादेव मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु, बकायदा फरियाद की गई कि उन्हें यहां से निकाला जाए। वीडियो वायरल हुआ। प्रशासन एक्टिव मोड में आया और इन श्रद्धालुओं ने राहत की सांस तब ली जब रेस्क्यू टीम पहुंची। करीब 1 घंटे बाद जिनका रेस्क्यू किया गया। अब राजगढ़ की ही तस्वीर नंबर 3। यहाँ एक यात्री बस नाले में फंस गई। पचोर पिपलिया के बीच नाला पार करते वक्त यह हादसा हुआ। जैसे ही नाले में यात्री बस पहुँचते ही खराब हो गई। यात्रियों की जान पर बन गई थी। इधर बस में सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। ड्राइवर गेट से सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। नदी नाले उफान पर है। ये तस्वीरें हैरत में डाल रही है और सावधान भी कर रही है कि लापरवाही से बचे और ऐसी आफत से भी बारिश में जोखिम न लें। राजगढ़ से राहुल विजय की रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।